तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है अपना जो नया बेच स्टार्ट किया था आगाज 0.4। आज आगाज 0.4 बेच में फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए, मतलब सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम आई मीन थर्ड सेमेस्टर के जो 10 सब्जेक्ट एनालिसिस किए थे, उसके बाद में जो पहला ही आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे देख सकते हो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड मीन्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। पहला अपना था क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, जिसमें 32 टॉपिक्स हैं। उसके आज पहला दूसरा और तीसरा 3 टॉपिक की क्लास को अपन फिनिश करने वाले हैं। तो एक बार मैं पहले सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट टॉपिक है आपका पर मिलेट, मतलब बाजरा, जो मिलेट्स के अंदर मोटे अनाज के अंदर जो आपका आता है पर मिलेट बाजरा जिसको आप कहते हो, ठीक है। उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 101% अपन सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। तो क्या क्या है सिलेबस के अंदर देख लो। पर मिलेट का इंपोर्टेंस, ओरिजन, इंपोर्टेंस मतलब उसका महत्व, ओरिजन मतलब उसका उद्गम स्थल, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका वितरण कौन सी जगह कितना होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, सॉइल एंड क्लाइमेट का मतलब होता है मृदा और उसके लिए कौन सी अपने को जलवायु चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड टॉपिक आपका पर मिलेट के लिए इम्प्रूव वेराइटीज। इम्प्रूव वेराइटीज का मतलब होता है उन्नतशील किस्में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ेंगे। सेकंड इसमें दिया हुआ है सीड एंड सोविंग इंट्राकल्चरल ऑपरेशन। सीड और सोविंग का मतलब होता है बीज और बुआई, इंट्राकल्चर ऑपरेशन मतलब अंतरासस्यन क्रियाएं, इंट्राकल्चर अंतरासस्यन क्रियाएं, ठीक है। उसके बाद में दिया है वीड मैनेजमेंट एंड मिडिसेशन करेक्शंस। वीड मैनेजमेंट का मतलब होता है खरपतवार प्रबंधन, वीड यानी खरपतवार, खरपतवार विज्ञान का जनक जैंथ्रोटोल, ओके। और थर्ड जो आपका टॉपिक है इसके अंदर, थर्ड जो क्लास रहेगी पर मिलेट के लिए वाटर मैनेजमेंट, जिसमें अपन इरिगेशन, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग के बारे में अपन पढ़ेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, हार्वेस्टिंग, इल्ड एंड कटिंग मैनेजमेंट एंड फॉर्डर, इसके हार्वेस्टिंग, उपज कितनी प्राप्त हुई, कल्टीवेशन क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ये एक ही फसल के पर मिलेट बाजरा के ही 3 टॉपिक हैं, तीनों को मैं एक ही क्लास में कवर करवा रहा हूँ। बीएससी सेकंड ईयर फर्स्ट सेम की क्लास है, तो क्लास शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग सिलेबस मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट सेमेस्टर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनकी भी कंटिन्यूस क्लासें होएगी, स्टाफ आ गया है। तो आपसे इतना ही साथ चाहिए, क्योंकि सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा साथ निभाए। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं जो अब की बार सेकंड सेमेस्टर में है, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में है, किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उनके साथ पहले क्लास को आगे बाद में करना। व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दें सभी को क्लास का, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं। ये है टोटल 32 टॉपिक्स हैं आपके इसके अंदर। शुरू करते हैं क्लास अपनी। तो मैंने बताई दिया 3 चीजें अपने को बाजरे के बारे में पढ़नी थी। बाजरा, पर मिलेट, बाजरा का दूसरा नाम क्या है, पर मिलेट। वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसके मैं आपको 3 नाम बता सकता हूँ। बोटनिकल नेम जिनको बोलते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहने वाला है आपका। पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम टाइफोडियम और पेनिसेटम अमेरिनिकम। 3 नाम है बाजरा के, बोटनिकल नेम 3 है। अगर कोई कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा, एग्रोनॉमी का एक पार्ट आपका यहाँ पे सेपरेट होता है। 5 से 6 क्वेश्चन क्रॉप प्रोडक्शन वाले, जो सीरियल क्रॉप्स हैं आपकी अनाज वाली फसलें, उनमें से आते ही आते हैं। तो पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम टाइफोडियम और पेनिसेटम ग्लूकम, ये तीनों क्या है, बाजरे के वानस्पतिक नाम है, जो कि आपके सिलेबस में पहला ही पॉइंट था, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है फैमिली, बाजरे का परिवार या कुल, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल। तीसरे नंबर पे आता है उत्पत्ति स्थल, जिसको बोलते हैं ओरिजन, उद्गम, तो अफ्रीका। बाजरे का उत्पत्ति स्थल क्या है, अफ्रीका, उद्गम अफ्रीका है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी लाइनें मैं दिखा रहा हूं वो आपको आपके ऑप्शनल जो क्वेश्चन है, आपका जो पार्ट ए जो आता है, न्यू टाइप जो आता है, उसके अंदर देखने को यूं का यूं मिलेगा, ठीक है। बाजरे का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका, फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी। गुणसूत्र होते हैं बाजरे के अंदर 2n बराबर 14, कितने होते हैं, 2n बराबर 14 पाए जाते हैं। अंकुरण जो जर्मिनेशन इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है हाइपोजियल। इपीजियल और हाइपोजियल 2 होते हैं, अधोभूमिक और ऊपरी भूमिक। तो बाजरे के अंदर कौन सा पाया जाता है, हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। पुष्पक्रम जो इसका होता है, फ्रूट जो सॉरी पुष्पक्रम जो होता है वो होता है पेनिकल, क्या होता है, पेनिकल। और इसमें जो परागण पाया जाता है वो पाया जाता है पर परागण, पर परागण। प्रोटोगाइनी फसल है। एक चीज बताऊं, प्रोटोगाइनी और प्रोटो एंड्री 2 चीज होती है, इसमें कभी कंफ्यूजन मत होना। बाजरा जो है प्रोटोगाइनी है। स्लाइड ऐड करते हैं। बाजरा क्या है आपका, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी और परपरागित, परपरागित।
अब प्रोटोगाइनी किसे कहते हैं समझना। एक होता है प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री वो होता है जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है। कोई भी फ्रूट है, कोई भी पुष्प है, कोई भी पौधा है, उसके अंदर अगर पहले आपका मेल पार्ट अगर पहले परिपक्व होता है, पहले रेडी होता है, पहले डेवलप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो एंड्री। और जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होता है उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो मक्का आपका प्रोटो एंड्री है और बाजरा जो आपका है, याद रहे हमेशा, प्रोटोगाइनी है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे याद रहेगा, भूल जाते हैं एग्जाम में देख के कि एंड्री में कौन था, नर था मादा था। तो इसको याद ऐसे रखना, अपनी राजस्थानी भाषा में लोकल लैंग्वेज में वुमन को क्या बोलते हैं, वुमन। अभी एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी चल रहा होता है, कुछ भी अजीबोगरीब रील दिखाते हैं, फिर वो दो लड़के रहते हैं, हंसते हैं, हाँ वुमन, ठीक है। तो वुमन अपने राजस्थानी में क्या बोलते हैं, लुगाई। क्या बोलते हैं, लुगाई। और यहाँ पे क्या है, गाई, लुगाई। प्रोटोगाइनी एंड में देखना, लुगाई, गाय, ठीक है। तो लुगाई का मतलब मादा, फीमेल हो गई ना। तो ये हमेशा याद रहे, बाजरा प्रोटोगाइनी है, गायनी मतलब गायनी, लुगाई, ठीक है, लुगाई है, पहले मादा परिपक्व होगा। और प्रोटो एंड्री बच गया, वो तो नर हो ही गया। तो हमेशा याद रहेगी ये चीज। स्लाइड पे चलते हैं वापस अपनी पे। जो समझाने की चीज आएगी वो मैं यहां से समझा दूंगा आपको, ठीक है। परपरागित है, परपरागित और स्वपरागित दो होता है। स्वपरागित क्या होता है, खुद का पुष्प का खुद ही नर का उसी में संलयन हो जाता है, वो स्वपरागित होता है। सेल्फ पोलिनेटेड जिसको बोलते हैं। परपरागित क्या होता है, किसी दूसरे का या अदर पुष्प का अगर वहां से नर परागण आके वहां पे पुष्प, मादा जो पुष्प अपना उसको फर्टाइल करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइन। फल प्रकार होता है कैरियोप्सिस और पुष्प प्रकार होता है पेनिकल। याद रहे, पेनिकल और कैरियोप्सिस क्या है, फ्रूट टाइप है कैरियोप्सिस, और जो फ्लोवर है वो कौन सा है, पेनिकल। तना जो इसका होता है वो क्लम होता है। बाजरे के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है 11.5% पाई जाती है। बाजरे में प्रोटीन 11.5% पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको साथ में, मैंने कहा था कि इंग्लिश भी साथ में पढ़ाऊंगा, तो अपन जबान पे खड़े हैं, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मिनरल्स 2.7 आर फाउंड इन बाजरा अमोंग द सीरियल्स। मतलब क्या हुआ लाइन का, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, जो खनिज पदार्थ है, मिनरल्स उसको बोलते हैं खनिज पदार्थ को। बाजरे के अंदर प्रोटीन 11.7 मैंने बता दिया। मिनरल्स कितने पाए जाते हैं, 2.7% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि आर फाउंड इन बाजरा अमोंग द सीरियल्स। जो भी अनाज वाली फसलें सीरियल्स उनमें सबसे ज्यादा है, कितने, 2.7% क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान हैविंग फर्स्ट पोजीशन बोथ इन एरिया एंड प्रोडक्शन। राजस्थान बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पे है। राजस्थान हैविंग फर्स्ट पोजीशन, पहला स्थान है, बोथ इन दोनों के अंदर, किस किस में, एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया मतलब क्षेत्रफल, प्रोडक्शन मतलब उपज। उपज और क्षेत्रफल दोनों के अंदर राजस्थान बाजरा उत्पादन में पहला स्थान रखता है। इन पर मिलेट द रूट्स coming out from the second and third nodes provide support the plant and are called prop and brace roots। लाइन का मतलब समझना, इन पर मिलेट, बाजरे के अंदर सेकंड और थर्ड जो नोड है, जो बाजरे का तना है, आपने सट्ठा देखा होगा, उस पर गांठें पाई जाती है, नोड पाई जाती है। जैसे सट्ठा आता है अपने चूसने का, उस पर कंपलियां आती है ऐसे, ठीक है। तो वो जो गांठें पाई जाती है, सेकंड और थर्ड गांठ पे छोटी छोटी जड़ें निकल जाती है, ऊपर से लटकती है, उनको बोलते हैं प्रॉप और बेस जड़ें बोलते हैं, जो बाजरे में पाई जाती है। हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमोंग द सीरियल एंड मिलेट्स। जितने भी सीरियल्स, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलों को इंग्लिश में सीरियल्स बोलते हैं बेटा। अनाज वाली जितनी भी फसलें, उनमें सबसे कम पानी की जरूरत होती है अपने बाजरा भाई को, ठीक है। अमोंग द सीरियल्स द वाटर रिक्वायरमेंट द पर मिलेट इज लोवेस्ट। कितनी, 250 mm तक इसकी। वहां पे कुछ सिलेबस में अपना सेकंड टॉपिक था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पर मिलेट, तो यहाँ पे देख लो, अमोंग द सीरियल्स द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पर मिलेट इज लोवेस्ट 250 mm, ठीक है, 250 तक सबसे कम चाहिए सीरियल्स के। इन पर मिलेट इज इनफ्लोरेसेंस इज पेरेडोमेंट्री प्रोटोगैनस, ठीक है, ये चीज मैंने बताई दी आपको वहां पे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण मैंने बोला था, क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर परागण होता है। प्रोटोगाइनी है, लुगाई, पहले मादा परिपक्व, याद रहेगा, क्रॉस पोलिनेटेड है ये। यहां से नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। गुणसूत्र मैंने बताए थे, 2n बराबर 14 होते हैं, दिख रहा होगा सबको। प्रोटीन 11.5% होती है। कार्बोहाइड्रेट 67 से 73%, या इसको बोलते 67%। एक्यूरेसी में बात करें तो बाजरे में कार्बोहाइड्रेट 67%। खनिज लवण 2.7 होते हैं, जो ऊपर लाइन थी इंग्लिश में, अमोंग द ऑल सीरियल्स हाईएस्ट मिनरल्स इन पर मिलेट, ओके। 62.7 सर्वाधिक होता है। वसा जो फेट होता है, सारे खाद्यान्नों में सबसे अधिक फेट होती है, बाजरे में 5% तक फेट होती है। जो बाजरे की रोटी खाता है वो आपके वश में नहीं आता है, ठीक है। बाजरे को गरीब का भोजन भी कहा गया है। बाजरे के दानों में 80% फॉस्फोरस पाइटिन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन।
नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा भारत में पाया जाता है और भारत में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में, ठीक है, एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी। पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है बाजरा, बार बार कर रहा हूं, शॉर्ट डे प्लांट है, C4 है, प्रोटोगाइनी है, लुगाई है, याद रहेगा। पुष्प के आने के 4 से 5 सप्ताह तक दाने पक जाते हैं। नरबंदे जिन जो है टिफ्ट 23A होता है बाजरे के अंदर। पश्चिमी बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में बाजरा उगाया जाता है। सिलेबस में आपके एक पॉइंट था बाजरे के बारे में, क्या था कि कहाँ कहाँ पे इसका वितरण है, वो चीज समझाइए। तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में बाजरा पाया जाता है मोटे अनाजों वालों में। बाजरे का प्रमुख शाकनाशी एट्राजीन है और मक्का का क्या है, सीमाजीन है। बाजरे में एट्राजीन, मक्का में सीमाजीन। बाजरा प्रोटोगाइनी, मक्का प्रोटोएंड्री। बाजरे की बुआई का सबसे अच्छा साधन सीड ड्रिल है। जलवायु, क्लाइमेट उसमें था, जलवायु चाहिए नम व उष्ण। वृद्धि के लिए जो तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, नम व उष्ण चाहिए। अब थोड़ा सा तो आप समझ सकते हो, BSc सेकंड ईयर के बच्चे हो, 11 12 के तो हो नहीं कि मेरे को एक एक शब्द को बताना है कि नम और उष्ण क्या होता है। तो नम उष्ण जलवायु है, वृद्धि के लिए उचित तापमान 25 से 30 डिग्री है। सोइल जो सुटेबल चाहिए, क्लाइमेट एंड सोइल ये टॉपिक था अपने, तो सोइल जो चाहिए अपने को ब्लू दोमट मृदा चाहिए जिसका pH 6 से 8 तक हो सकता है। राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में है तथा उत्पादन अलवर में होता है। सरसों का भी अलवर में होता है, याद रहे। बाजरा अनाजों में सबसे सूखा सहनशील है, सबसे कम ऑल सीरियल्स अमोंग टू लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट इन पर मिलेट, ठीक है। कितनी होती है, 250 mm एटलीस्ट, है ना। जब दानों में नमी की मात्रा 20% हो तभी सिट्ठे पौधों से अलग कर लेने चाहिए। जब दानों के अंदर 20% नमी हो, पूरा नहीं सूखना चाहिए, उस समय सिट्ठों को काट लेना चाहिए। अब आई थी अपने सीड रेट, बीज दर की बात करते हैं। उसमें 3 बीज दर पूछी थी, एक तो दाने के लिए, ठीक है, और एक चारे के लिए और एक हरे चारे के लिए। दाने के लिए बीज दर रखते हैं बाजरे की 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। हरे चारे के लिए रखते हैं 10 से 12 और बीज की गहराई रखते हैं 2 से 2.5 सेमी। गहरा बीज को इतना गहरा अपन अंदर लगाते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा लगाते हैं। अगर अपने को खाने के लिए बाजरा उगाना है तो 4 से 5 kg पर हेक्टेयर रखेंगे और अगर अपने को लगाना है हरे चारे के लिए तो 10 से 12 kg। रोपण की दूरी जो है वो रखेंगे R/P, रो इंटू प्लांट, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट जो ड्यूरेशन है, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, समझते हो भाई। ये पौधा बीज से बीज की दूरी को तो बोलते हैं पौधे से पौधे की दूरी, और इस लाइन से इस लाइन जो आपके ओरनी जो होती है, सीड ड्रिल जो चलती है, उसको बोलते हैं लाइन टू लाइन, ओके, रो टू रो। कितनी रखेंगे, 45 × 15। न्यू टाइप में आपके क्वेश्चन में आती है, सुपरवाइजर में ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं बाजरे के, लगभग 1,66,000। बात करें फर्टिलाइजर की तो NPK प्राथमिक पोषक तत्व है आपका, NPK द्वितीय का CMGS। मुख्य रूप से NPK जो देते हैं अपन जिंक इसके साथ जोड़ के 30 20 20 25 kg पर हेक्टेयर, ये अनुपात में है। 30 की जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 20 किलो, पोटेशियम 20 किलो और जिंक 25 किलो। आता है आगे उपज, यील्ड कितनी प्राप्त होती है, जो लास्ट आपका था 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको बाजरे की उपज प्राप्त होती है। ये उपज सब फसलों की याद रखना। नेक्स्ट उसमें एक चीज था इंप्रूव वेराइटीज ऑफ पर मिलेट, तो देख बाजरे की इंप्रूव वेराइटीज HB फर्स्ट और टिफ्ट 23A, ये जो है वो बिल 3B का संकरण है। यह बाजरे का प्रथम संकरण है जो 1965 में डॉक्टर अटवाल द्वारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित हुआ था। अब बाजरे का ये टिफ्ट 23A किससे संबंधित है, बाजरे से है। डॉक्टर अटवाल इससे संबंधित है और ये क्या है, नरबंदे जीन था बाजरा के अंदर। बाजरा क्या था, परपरागित, याद रहेगा, क्रॉस पॉलिनेटेड और प्रोटोगाइनी। मादा भाग पहले परिपक्व, भाई देखो मादा पहले परिपक्व हो गई उसकी बाजरे की, है ना। परपरागित क्या होता है, दूसरे से किसी से ले रहा है, समझो सीधा सा, दूसरे से किसी से उसकी मादा क्या ले रही है, सलियन हो रहा है उसका, उसको परपरागित बोल रहे हैं अपन। स्वपरागित तो खुद का खुद में हो रहा है घर की घर में, परपरागित बाहर से कोई आ रहा है। और प्रोटोगाइनी है, मादा पहले विकसित हो रही है इसकी, नर तो छोटा रह गया, लुगाई पहले बड़ी हो गई तो बाहर से लेना था ही भाई, ठीक है। प्रोटोगाइनी याद रहेगा सबको। बात करते हैं इसकी किस्में, HHB 67, 60, RHB 120, ठीक है, GHB 538, RHB 90, 173, पूसा 605, 23, MH 169, अर्गट और कंडवा रोधी रोग है ये, पूसा 605 और 23, MH 169 के नाम से इसको जाना जाता है। हरित बाली प्लस अर्गट रोधी किस्म MH 36। हरित बाली गेहूं बाजरे का मुख्य रोग है, आगे पढ़ाऊंगा, अभी डिजीज के बारे में दिया हुआ नहीं है फिर भी पढ़ाऊंगा आपको। ICT 8203 संकुल किस्म है ये, HC फर्स्ट MP 155, 221 और PHB 10, ये क्या है, बाजरे की उन्नतशील किस्में हैं। अब बात करते हैं और भी बाजरे की जो अच्छी किस्में हो उनकी। कोई भी अन्यथा नाले क्लास में जो भी बात अपने होती है वो आपको याद कराने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए होती है। नेक्स्ट पूसा मोती ICR के द्वारा निकाली गई किस्म है,
WCC 75, राज 171, BJ 104, RHB 30 शुष्क क्षेत्रों, ये जो किसमें है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। ठीक है, MH179 ईयर पर रोम होते हैं, इसे पक्षी नहीं खाते हैं। कीट, दीमक ओडेंटोटर्मिस अबेसस इसका नाम है, दीमक का जो सब कहीं लग जाती है। क्लोरपायरिपोस या क्यूनोलफोस इसके नियंत्रण के लिए है, ये चीज भी याद रहे, सुपरवाइजर में पूछ लेता है। ठीक है, फिर है सेकंड कीट इसका तना मक्खी, तना छेदक, स्टेम फ्लाई जिसको बोलते हो, इंग्लिश भी पढ़ो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, सफेद लट व्हाइट ग्रब जिसको बोलते हैं, मूंगफली का सबसे मुख्य कीट है सफेद लट, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, न्यू टाइप में आपके भी आएगा। होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया जिसका नाम है, सभी भागों को खाती है, सिंचाई करने पे कम हो जाती है, पानी देते ही। नियंत्रण इसका फोरेट, फोरेट का नाम सुना है, काली फोरेट उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो कीट है वो टिड्डा, सिस्टोसेरिया गिरगेरिया, टिड्डी जो आती है वो बाजरे को पूरा खत्म करके ही जाती है। ठीक है, टिड्डा 3 प्रकार का होता है, लोकस्ट एक तो होता है जो रेगिस्तानी टिड्डा, वो बॉम्बे टिड्डा, बाद में उनकी वैरायटीज हैं, एंटोमोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी अपन बाजरा पढ़ रहे हैं। टिड्डा, टिड्डा का नाम आपको पता होना चाहिए, सिस्टोसेरिया गिरगेरिया, नियंत्रण इसका मेलाथियान, 20 kg पर हेक्टेयर, पर ये इससे रुकती नहीं है, कोई खास फर्क नहीं होता, इसको खा के जाना होता है तो फसल को ऊपर ऊपर की को नष्ट करके ही जाती है। हेयर कैटरपिलर 6 नंबर का आपका इसका कीट था बाजरे का, जिसका नाम है कातरा, एमसेक्टा मोराई, एमसेक्टा मोराई, सफेद लग होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया और ओडेंटोटर्मस अबेसस और टिड्डा सिस्टोसर्का गिरगेरिया, ये 4 तो मोस्ट याद रखना। रोग की बात करते हैं, हरित बाली या डाउनी मिल्ड्यू, मर्दुल रोमिल आशिता, 3 नाम है इसके। हरित बाली रोग, डाउनी मिल्ड्यू, मर्दुल रोमिल आशिता, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक से फैलता है। ये चीज पूछता है कि बाजरे का सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है वो उसका जो फैलाने का कारक है वो कौन सा है, तो कवक है। इस रोग को बाबा या जोगिया के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग मृदा व बीज जनित सॉइल एंड सीड बोन रोग है। हरित बाली रोग, डाउनी मिल्ड्यू रोग, मर्दुल रोमिल रोग अधिक आर्द्र स्थानों पर ज्यादा फैलता है ये। ठीक है, पौधे में पीलापन आने लगता है, वह सिट्टों की जगह पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। ब्लाइटॉक्स से डाइथेनम 45, डाइथेनम 45 और मैनकोजेब जो है उसका यूज करना चाहिए। सेकंड रोग है कंडिया स्मट, टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी, दोनों ही रोग कवक से फैल रहे हैं। ये रोग फैल रहा था स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से, कंड जो स्मट रोग है वो फैल रहा है टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी। ये मृदा जनित बीमारी है। सोइल में मृदा जनित क्या होता है, सोइल बोर्न डिजीज वो होते हैं जिनके जो जीवाणु है, रोग को फैलाने वाले जो कवक के जो बीजाणु है, स्पोर्स है, वो क्या सोइल में ही पड़े रहेंगे। जैसे आप बाजरा बोओगे, बाजरे के संपर्क में आएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, बाजरा को रोग लगा देंगे। ये क्या है, मृदा व बीज जनित, सोइल एंड सीड बोर्न, सोइल में भी रहेंगे और सीड के भी चिपके रहेंगे, दोनों साइड रहेंगे। समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिन या वीटावेक्स इसका नियंत्रण है। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन कंफ्यूज का रहता है, अर्गट में और हरित वाली में, तो याद रहे ये भी कवक के द्वारा होता है। ये बाजरे का प्रमुख रोग है। शहद जैसा गुंद गुंद जो चिपचिपा पदार्थ आता है, गोंद जैसा, वो अर्गट में आता है। लोग बाग उसको हरित वाली के अंदर करके आ जाते हैं। अर्गट ये बाजरे का प्रमुख रोग है। दानों पर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है, पकने पर काला हो जाता है। नमक के घोल से उपचार करते हैं। नमक का घोल अर्गट में, दानों पे चिपचिपा पदार्थ अर्गट में, और हरित वाली में क्या था, जोगिया, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, पत्तियां की जो बाली है उसकी जगह गुच्छे बन जाते हैं पत्तियों के। तो ये आपके क्लास के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेक्चर कंप्लीट होते हैं। क्लास छोटी थी आई नो, बट आपका थ्योरी पेपर है, आपको हेडिंग्स मालूम होना चाहिए, लिखने की कला आप में होनी चाहिए। थ्योरी पेपर में ऐसे एक एक लाइन तो मैं बताऊंगा नहीं, बाजरे का प्रमुख रोग फिर लगाओ एक हरित बाली, ऐसे तो होगा नहीं, इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आएगी अच्छे से क्लास। इंग्लिश भी हिंदी भी मिक्स में कुछ चीज़ें सबको सहूलियत रही होगी। अब इस सब्जेक्ट के मैंने 3 टॉपिक करवा दिए हैं। ठीक है, और इसके 32 में से अपन 16 टॉपिक जब कर लेंगे, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट मैं खुद जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा प्रॉपर वो स्टार्ट करूंगा। उसके अलावा जो मैम और सर जो स्टाफ हायर किया है वो आप क्लासेस लेंगे। पर उससे पहले मेरी एक डिमांड है, एक मांग है, पैसे आपसे किसी भी सिलेबस, नोट्स, पेपर किसी के भी नहीं लिए आज तक, ना कभी लेने हैं, है ना। फर्स्ट ईयर में भी आपको सारा फ्री कराया था। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि आप क्लास को शेयर नहीं करते। जो रेस्पॉन्स सही है, सुबह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नहीं मिलता है तो हमें भी बुरा लगता है। जब इस क्लास पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हो जाएगा, आगे की क्लासें आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। नहीं तो जब तक मैं जो अपना बैच दृश्यम 0.5 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए शुरू किया था उस पर फोकस करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए, ना किए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।